हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक लव रीडिंग है। जो कोई भी पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, उनके मैसेजेस हम लेंगे। बिकॉज आप तो मुझे सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपका फोकस अपने आप पर है और आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं अपनी लाइफ पर। बिकॉज आपको पास्ट में बहुत हर्ट किया गया है, ओके, आपको बैक स्टैप किया गया है। तो यहाँ पे मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक करने वाली हूँ जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, ओके। आपसे वो खुलकर अपनी फीलिंग्स बोल नहीं पाते हैं, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ओके, कौन सी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं, उनकी तरफ से हम यहाँ पे मैसेजेस पिक करेंगे, ओके। कुछ बातें हैं जो आपके लिए यहाँ पर आई हैं किसी पर्सन की तरफ से। ओके, ये कुछ मैसेजेस हैं जो यहाँ पर आए हैं। और क्या मैसेज है? मेरे कलेक्टिव्स से उनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं? जो कोई भी उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, अभी पार्टनर नहीं भी हैं तो भी ये जो कोई भी पर्सन है, ये मेरे कलेक्टिव से क्या बोलना चाहते हैं? ओके ओके, योर फैंटेसीज ब्लेंड विद माइन। ओके, आपसे और भी कुछ कहना चाहते हैं वो। ये बात निकल के आई, ओके। योर फैंटेसीज ब्लेंड विद माइन। आपकी और इस पर्सन की फैंटेसीज एक जैसी हैं। आप दोनों का जो सोचने का नज़रिया है, जो रोमांस करने का तरीका है, वो सेम है। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट। आपने उनको सिखाया है कि प्यार क्या होता है। एक्चुअल में आपने उनको सिखाया है, ठीक है। आपसे मिलकर उनको रियलाइज हुआ है कि प्यार क्या चीज़ है, प्यार क्या होता है। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ टाइम। तो ये आपके सोलमेट है। ये जो कोई भी पर्सन है, इनको पता है कि आपकी और इनकी आत्मा एक ही है, ओके। आप लोगों की आत्मा इंटरट्वाइंड है, आप लोगों की आत्मा कनेक्टेड है। आप लोग दो शरीर हैं लेकिन आप लोगों की आत्मा एक ही है। हाँ, तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। आप ट्विन फ्लेम बोलते हैं तो ये आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकते हैं। या तो आपकी और इनकी फैंटेसी एक जैसी है, ठीक है। आप दोनों को एक जैसी चीजें करना पसंद है, एक जैसे सपने हैं आप लोगों के एक जैसे। आप लोगों का जिंदगी जीने का तरीका एक जैसा है। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। तो आपकी आवाज उनकी आत्मा की आवाज है। ये बात उनको पता है, ये बात वो आपसे कहना चाहते हैं। आपकी जो आवाज है वो उनकी आत्मा की आवाज है। When I'm with you, I can be myself। तो आपके साथ जब वो होते हैं तो वो आप बिल्कुल, उनको कुछ भी एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, कोई नाटक नहीं करना पड़ता, कोई बनावट नहीं होती उनके अंदर। वो जैसे हैं वैसे आपके साथ बातें करते हैं, राइट। तो आपके साथ बहुत फ्री फील करते हैं वो, और अपना ओरिजिनल जो उनका बिहेवियर है उसमें वो रहते हैं आपके साथ। तो वो बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं आपके साथ। You laugh at my jokes even when they are not funny। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनका दिल रखने के लिए उनके बेकार जोक्स पे भी आप हंसते हैं, ठीक है। उनके अगर कोई जोक्स फनी नहीं भी हैं तो उन पर भी आप हंसते हैं। You have passion in all that I do। या सो आपको हर चीज़ पसंद है, जो भी चीज़ वो करते हैं आपको उनकी हर बात पसंद है, या आप पैशनेट फील करते हैं। We are independent individuals, yet when we are together, we are inseparable। आप एक अलग इंसान जरूर हैं लेकिन आप दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, और ये बात आप दोनों को पता है, राइट। इंसेपरेबल हैं आप, अलग नहीं किया जा सकता। आप लोगों को अलग करना असंभव है। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी माध्यम से आप लोग कनेक्टेड रहते ही हैं। You can guess what I'm going to say। आप पहले से जान जाते हैं वो क्या बोलने वाले हैं, ओके। आपको पहले से पता होता है वो क्या कहने वाले हैं। यू कैन गेस, ओके। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी जो भी खराब आदतें हैं वो भी आपको अच्छी लगती हैं, वो भी आपको प्यारी लगती हैं, ओके। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। तो आप लोग एक साथ बूढ़े होने वाले हैं आगे चलकर, ठीक है। एक साथ आप लोग जिंदगी जीने वाले हैं,
तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, वो आपसे कह रहे हैं। वो आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं, वो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो उनकी तरफ से आ रहे हैं। देखते हैं आपकी लव सिचुएशन में चल क्या रहा है, क्या सिचुएशन बनी हुई है। लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज है। ओके, कंप्लेन, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। सी, वो आपसे कंप्लेन करना चाहते हैं कि आप उनकी परवाह नहीं करते हैं। आप कंप्लेन करना चाहते हैं कि वो आपकी परवाह नहीं करते हैं। कोई रो रहा है, किसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनकी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते, राइट? आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी परवाह नहीं करता, चिंता नहीं करता। तो कंप्लेन है यहाँ पे, शिकायत है किसी को किसी से। कॉन्स्टेंट, लविंग यू इज लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। सो किसी को कंप्लेन है, लेकिन कोई किसी को बता रहा है, विश्वास दिला रहा है, आश्वासन दे रहा है कि आप उनकी सांसों में बसते हैं। ओके, तो वो सांस लेना कैसे छोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन लेना कैसे छोड़ सकते हैं? आप ऑक्सीजन है उनके लिए कॉन्स्टेंटली। ओके, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं है, लेकिन वो आपसे बोलना चाहते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते हैं। ओके, या मैरिज, लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। कोई शादी करना चाहता है आपसे, लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। आपका साथ चाहता है कोई हमेशा के लिए। शादीशुदा हो सकते हैं आप लोग। ओके, कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे, कोई कंफ्यूज्ड है कि आपकी तरफ से हाँ है या ना है। ओके, मैरिज, कांस्टेंट कंप्लेन। आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है बार बार आप लोगों के बीच में कुछ शिकायतें रही हों एक दूसरे से। आपको अपने पार्टनर से कोई शिकायतें रही हों। तो अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपको अपनी मैरिज में बहुत ज़्यादा पेन मिला है, बहुत सारी शिकायतें हैं आपको अपने पार्टनर से, आपके हस्बैंड से, आपके वाइफ से, कि उन्होंने आपकी परवाह नहीं करी, आपकी चिंता नहीं करी। ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके साथ चाहे जो हो। तो ऐसी शिकायतें हैं आपको अपने पार्टनर से। कोई पर्सन किसी से बोलना चाहता है कि लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, वो साथ चाहते हैं हमेशा के लिए आपका। क्रॉस रोड्स, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। सी, आपके जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब आपको किसी एक का चुनाव करना है। ओके, क्रॉस रोड्स आपके जीवन में हो सकता है, ये समय अभी चल रहा है। आपको डिसाइड करना है कि आप किस दिशा में जाएंगे, किसको चुनेंगे आप। कोई आपको कुछ चूज करने के लिए कह रहा है, कोई किसी को चूज करने के लिए कह रहा है, कुछ डिसाइड करने के लिए कह रहा है। ओके, आपके जो सोलमेट है उनको कोई कह रहा है कि वो चूज करें कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। उनके पास कुछ चॉइस है। सेल्फ हीलिंग, आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वांट पीस। सी, सो आप मुझे यहाँ पे सेल्फ हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो आप अब एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं किसी के भी हिसाब से। ठीक है, कोई आपको अपने हिसाब से चलाए, ये चीज़ आप अब नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से चलेंगे और आप अब पीस चुन रहे हैं, शांति। ओके, मेडिटेट कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, आप स्वयं को हील कर रहे हैं। जो पेन आपको दिया गया, जो इमोशनल बैगेज आपके साथ हमेशा चलता रहा है, आप उससे फ्री हो रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं उस चीज को, उस पेन को। कोई आपको सर्च कर रहा है, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज। सी, कोई आपको सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, तलाश रहा है। एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। सी, आपकी तरफ से कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई आपका जवाब का इंतज़ार कर रहा है, किसी प्रकार का जवाब चाहिए किसी को, एक्सपेक्टेशन है किसी को, उम्मीद है कि आप उनको जवाब देंगे। या ओके, या
कोई तो बहुत ज़्यादा पेन में रहा है रिलेशनशिप्स की वजह से, ठीक है। इस वजह से आपने कुछ जजमेंट लिया है, ओके। आपने उन लोगों के अगेंस्ट जजमेंट सुनाया है, फैसला किया है, आपने कुछ जजमेंट लिया है, ठीक है। आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, आप पीस को चुन रहे हैं। अब आप किसी का भी चुनाव नहीं कर रहे हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट में आप रहना चाहते हैं। यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियन। कोई आपसे कह रहा है कि आप उनको जज कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको गलत समझ रहे हैं, आप अपनी खुद की एक धारणा बना रहे हैं, या ओके। लेकिन सच ये है कि इस पर्सन ने आपको एकदम लेफ्ट आउट फील कराया है। आपको ऐसा फील, आपकी कोई चिंता नहीं रही है इस पर्सन को, आपको ऐसा फील हुआ है, तो इस वजह से आपने जजमेंट सुनाया है। और आपने इस पर्सन को बोला है कि या तो ये आपका साथ चाहता है या नहीं चाहता है, या चाहती है या नहीं चाहती है। या आपने हो सकता है इस पर्सन को जजमेंट दिया है कि आपने इस पर्सन से पूछा है, इस पर्सन को डिसाइड करने के लिए बोला है, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। सी आपके बिना कोई अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके लिए, ठीक है। ऑक्सीजन है आप उनके लिए। जैसे जल बिना मछली तड़पती है, वैसे कोई तड़प रहा है आपके लिए। सी टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन्ड अ रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। कुछ टर्निंग पॉइंट आया, कोई आपसे कहना चाहता है कि उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसे आप लोगों का रिश्ता खत्म होगा, ऐसे समाप्त होगा आपका रिश्ता। देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। वो आपसे कहना चाहते हैं आपके अलावा उनके जीवन में कोई नहीं है, आपसे पहले आपके बाद कोई नहीं है, आप ही उनका फाइनल डेस्टिनेशन है, ओके। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन है ये, डेफिनेटली ये सोलमेट्स हैं, सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम, ओके। वीकनेस, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। तो उनको डर लगता है कि आप उनको छोड़कर चले जाएंगे, आप उनकी कमजोरी हैं या वो आपकी कमजोरी हैं। उनके जीवन में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, आपके जीवन में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ है, कोई फैमिली की जिम्मेदारियां निभाता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, रिवाइटलाइज, योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर। या आप लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत वाइटलाइज हो जाते हैं, रिवाइटलाइज, एनर्जाइज्ड फील करते हैं। सी ओके, आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। कोई रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहा है, बट ये रीयूनियन का कार्ड रिवर्स में आया है। आप रीयूनियन नहीं चाहते हैं, बट ये जो कोई भी पर्सन है जिनसे आप मूव ऑन कर रहे हैं, जिनको आपने जजमेंट सुनाया है, ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, बट इस पर्सन ने आपको डिसीट किया है। हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ बातें छिपाई हों, आपको ऐसा लगता है। योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। आप रीयूनियन नहीं चाहते हैं बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ छिपाया है, आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। या सी हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ छिपाया है, बार बार आपके माफ करने के बाद इस पर्सन ने आपसे कुछ छिपाया है, लेकिन आपको डीपली हर्ट किया है इस पर्सन ने, ओके। ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, बट आपको डीपली हर्ट किया है, आपसे बात छिपाई है। अपॉलॉजी, गिव मी, ये आपसे बोलना चाहते हैं गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट। ये कोई पर्सन है जो आपसे लास्ट चांस मांग रहे हैं, वन लास्ट चांस। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इनको कोई लास्ट चांस देने वाले हैं, ओके, बिकॉज आप सेल्फ हीलिंग में बिजी हैं। आप अपने आप को हील करने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि अब आप पूरी तरह से ध्यान हटा लिया आपने इस पर्सन की तरफ से, ओके। आपको बार बार पेन दिया है इस पर्सन ने, दुख दिया है, तो अब आपका कोई फोकस नहीं है इस पर्सन पर। लेट्स सी ये पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, क्या कहना चाहते हैं। जो कोई भी पर्सन है ये मेरे कलेक्टिव से बोलना क्या चाहते हैं।
क्या कहना चाहते हैं? ओके, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि वी विल बी टुगेदर अगेन। ये बहुत कॉन्फिडेंट है आपको लेकर के, इनको पता है आप कहीं नहीं जाएंगे। ओके, बट आप इनकी कमजोरी है, ये बात ये आपसे छिपाते हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, ये कार्ड रिवर्स में आया है। सो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि उनको पता है कि वो आपके लिए नहीं है, यू नो आपके लिए सूटेबल नहीं है, उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी, ये कार्ड रिवर्स में आया है। सो ये श्योर है कि आप इनके बिना खुश नहीं हैं, ठीक है। उनको पता है कि आप लोग वापस से एक होंगे, रीयूनियन होगा आप लोगों का। ये कार्ड भी रिवर्स में आया है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, तो ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं, ठीक है। ये आपको अपने से दूर नहीं कर पाए हैं, इन्होंने ट्राई किया है पर ये आपको खुद से दूर नहीं जाने दे सकते। आप इनकी कमजोरी हैं, ये कार्ड रिवर्स में आया है। और क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन मेरे कलेक्टिव से, और क्या कहना चाहते हैं? एनी अदर मैसेज, और कुछ कहना चाहते हैं? और क्या मैसेज आ रहा है इनकी तरफ से? ओके, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, आपसे यू नो बात करने में डर लगता है इनको, कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं ये आपसे। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, आप दोनों, आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, तो आप लोग अलग हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, दूर हैं, लेकिन ये पर्सन आपको फील कर सकते हैं। ओके, ये आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं, ये बात ये आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कहना क्या चाहते हैं। ओके, आई एम योर्स एंड यू आर माइन, ये पर्सन जानते हैं कि आप इनके हैं और ये आपके हैं, बहुत ज़्यादा श्योर है ये पर्सन आपको लेके। किसी ने किसी की फॉल्स रिपोर्ट करी है, उसको हैरेस किया गया, परेशान किया गया, किसी की फॉल्स रिपोर्ट हुई है, उनको परेशान किया गया है। ओके, योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू, आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। ओके, वो आपके अलावा किसी से प्यार नहीं करते हैं आज। राइट, सिद्धि प्राप्त हो चुकी है आपको, कोई सिद्धि प्राप्त है, किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त है आपको। ओके, आपने हो सकता है इस जन्म में कोई मेडिटेशन वगैरह करा हो, कोई जाप ध्यान किया हो, या आपने हो सकता है पास्ट लाइफ्स में, या हो सकता है आपने पास्ट लाइफ्स में जाप ध्यान किया हो, तो आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। लव योर कॉन्फिडेंस, किसी को आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है, आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है। ओके, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, किसी को बहुत पसंद है। योर आईज मेस्मराइज मी, आपकी आंखें किसी को मदहोश कर देती हैं, ठीक है, आपकी आंखें बहुत नशीली हैं, मदहोश करने वाली हैं। योर हेटर्स कांट गेट रिड ऑफ जेलसी, किसी को बहुत जलन हो रही है आपसे, जो कोई भी जलता है, हेट करता है ना, हेटर, उसको बहुत जलन हो रही है। राइट, गॉड नोज योर वर्थ, ईश्वर को आपका महत्व पता है, ईश्वर जानते हैं आप क्या चीज है। ओके, आप नायाब हैं, आप कितने कीमती हैं, ये बात ईश्वर के अलावा और कोई नहीं जानता। वार्म हैंड्स, रेकी हीलिंग पावर्स, आपके हाथ अगर गर्म रहते हैं, गुनगुने हाथ हैं आपके, हथेलियां अगर आपकी गुनगुनी रहती हैं, गर्म रहती हैं, तो इसका मतलब आपके पास रेकी हीलिंग पावर्स हैं। ओके, आप किसी को अगर टच भी कर देते हैं तो उस व्यक्ति की जो चोट होती है वो ठीक हो जाती है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होता है अगर आप हाथ रख देते हैं। ओके, तो आपके पास रेकी हीलिंग पावर्स हैं, आप बहुत पावरफुल बीइंग हैं, नेचुरल रेकी हीलिंग पावर्स हैं ये। यू आर माई ब्रेथ, अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई आपके बिना लिटरली जल बिना मछली की तरह तड़प रहा है। ओके, आप ऑक्सीजन है उनके लिए, आप सांसों में बसते हैं उनकी। यू आर अ हिडन जेम, आप एक नायाब हीरा हैं, आपकी वर्थ ईश्वर जानते हैं। दिस इज योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड, आई एम टेलिंग यू। सो ईश्वर जानते हैं आपका वर्थ, ईश्वर को पता है आप क्या चीज़ है, कितने नायाब हैं आप। तो इंसानों से ज़्यादा ईश्वर आपकी वर्थ जानते हैं। दे वॉन्टेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम, कोई आपकी बुराइयां कर रहा था किसी से, ठीक है, आपकी इमेज खराब करने का प्रयास कर रहा था, कोई चाह रहा था कि आपके आपकी बुराइयां हों,
आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन लोग उल्टा उस व्यक्ति से ही हेट करने लग गए, चिढ़ने लग गए, ईर्ष्या करने लग गए उससे। तो आपकी छवि खराब करने वाले व्यक्ति से उल्टा लोग ही हेट करने लग जाएंगे। बी केयरफुल, यू मे गेट हर्ट, ऑलवेज बिलीव दैट यू आर प्रोटेक्टेड। तो आपको ध्यान रखना है, आपको चोट वगैरह लग सकती है, अपना ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें कि आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन जानबूझकर खुद को परेशानी में ना डालें। ओके, बहुत सावधानी के साथ चीज़ों को करें, आपको चोट लग सकती है, ध्यान रखें। नार्सिसिस्ट, कोई नार्सिसिस्ट पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। ठीक है, कोई पर्सन जो अपनी गलती कभी नहीं मानता है, उस पर्सन की नज़र में सिर्फ वो महान है, वो कभी भी आपसे झुककर सॉरी नहीं बोलेगा, कभी भी आपकी तरफ आकर अपोलोजाइज नहीं करेगा। ये नार्सिसिस्ट की टेंडेंसी होती है, उस व्यक्ति की नज़र में वो महान होता है। यू लेफ्ट देम स्पीचलेस। और ये नार्सिसिस्ट पर्सन जो होते हैं ये ईश्वर में भी बिलीव नहीं करते हैं, दैवीय शक्तियों में भी बिलीव नहीं करते हैं। ओके, दिव्य शक्तियों में ये लोग बिलीव नहीं करते हैं, कभी अपोलोजाइज नहीं करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल ईगो होता है इनके अंदर। तो आपका हो सकता है किसी नार्सिसिस्ट से सामना हुआ है, बिकॉज आपके पास रेकी हीलिंग पावर्स हैं, आप एक एम्पैथ हैं। ओके, लोगों का दुख दूर करने के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है। तो आपके जीवन में इस प्रकार के लोगों से आपका सामना जरूर हुआ होगा, नार्सिसिस्ट लोगों से। यू लेफ्ट देम स्पीचलेस, आपने निशब्द कर दिया है, बोलती बंद कर दी है नार्सिसिस्ट लोगों की। थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ, आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ परेशानियां हैं, लेकिन आप उनको चुपचाप सह लेते हैं, अच्छे समय का आप इंतज़ार करते हैं। ट्रूथ इज सीकिंग यू, सच्चाई आपका इंतज़ार कर रही है, सच्चाई आपको ढूंढ रही है, सत्य आपको तलाश रहा है, सत्य आप तक पहुंचना चाहता है। ठीक है, आपको सत्य पता चलेगा बहुत जल्द। यू हैव आउटग्रोन द प्लेस यू लिव इन, आप जिस जगह रहते हैं उस जगह से आपका जो औहदा है वो बढ़ चुका है। ठीक है, आप किसी और अच्छी जगह रहने के लिए बने हैं, ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। यू लुक ऑसम इन ब्लैक, आप ब्लैक कलर के कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हैं, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। यू बाउंस बैक, यूनिवर्स आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। यू बाउंस बैक, आप बाउंस बैक होते हैं, आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हो लेकिन आप उनका बहादुरी से सामना करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा आप शक्तिशाली होकर लौटते हैं। योर मैनिफेस्टेशन इज सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेट्स। तो आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है ईश्वर से, यूनिवर्स से, आपने जो कुछ भी मांगा है वो आपको मिलेगा। तो आपने जो भी अच्छी चीज़ें यूनिवर्स से मांगी है वो आपको दी जाएंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हुई है। टेक अ स्पिरिचुअल बाथ, आपको स्पिरिचुअल बाथ लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप नहाने वाले पानी में थोड़ा गंगा जल डाल सकते हैं तो डालिए, स्पिरिचुअल बाथ लीजिए। ठीक है, आप नमक वाले पानी से भी नहा सकते हैं। लव ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ कोई लव ऑफर आ रहा है, आपको कोई प्रपोज करने वाला है। आई वॉन्ट यू फॉर एवर, वो आपको हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू फॉर एवर। किसी को रिग्रेट है, ओके, कोई पछता रहा है, किसी को रिग्रेट है, बहुत दुख है आपको हर्ट करने का, आपको दुख पहुंचाने का, किसी को बहुत पछतावा है। 144, आपको हो सकता है 1444 दिखा हो, 144 दिखा हो। ओके, सो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपको डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट करती हैं, बहुत पावरफुल बीइंग्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये आपको कंफर्म किया जा रहा है। दे अटैक्ड योर मनी, हेल्थ एंड लव, ओ माई गॉड, सी। तो आपके मनी को, हेल्थ को और लव लाइफ को अटैक किया गया है। सो ये कुछ हेटर्स ने आपके मनी, हेल्थ और लव लाइफ को अटैक किया है, ये सब बैकफायर किया जाएगा। यू क्राई इन साइलेंस, आप एकांत में रोते हैं, अपने दुख को किसी से बोलते नहीं हैं, दुखी रहते हैं आप अगर, तो आप एकांत में रोते हैं। फेरी टेल रोमांस आ रहा है आपकी तरफ, परी कथाओं वाला प्रेम आपके जीवन में आने वाला है, लव कमिंग। ठीक है, आपके बारे में बात हो रही है, राइट। सो ये कुछ बातें हैं जो आप तक आना चाह रही हैं। एंड बॉटम की एनर्जी आ रही है, वो इविल स्पेल्स का सहारा लेकर आपकी कमजोरी जानना चाहते हैं जो अब है ही नहीं। तो इविल स्पेल्स का सहारा लेकर आपकी कमजोरी जानना चाहता है कोई, लेकिन आपकी कोई कमजोरी नहीं है। ठीक है, आप किसी भी चीज से डीपली अटैच्ड नहीं है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं, और इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.